जब तक जीवन में भक्ति प्रकट नहीं होगी तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। यानी सारी चीजें मिलेंगी, संसार की कुछ भी चीजें मिल जाए, बड़ी सी बड़ा सुख भी मिल जाए, फिर भी व्यक्ति दरिद्र रहेगा, मन से अशांति रहेगी। कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? भगवान इनकी आत्मा को क्या बोलते हैं? ये तो नहीं कहते ना 2 करोड़ रुपया दे दे। भगवान इनकी आत्मा को 4 बंगले दे दे, वो भी महसाना के अंदर। हम नहीं बोलते भगवान इनको इतना बैंक बैलेंस दे दे, भगवान इतनी गाड़ियां दे दे। हम क्या बोलते हैं? भगवान इनकी आत्मा को, क्योंकि यही नहीं मिली थी, सब कुछ मिल गया था, वही नहीं मिल पाती, तो वो शांति, वो आनंद प्रभु की भक्ति आए बिना संभव नहीं है। इसलिए आप ये छोटे मोटे रास्ते मत पकड़ाइए, एक्सप्रेस वे पकड़ाइए, एक्सप्रेस वे। अब वो देखा है ना महाराज, छोटी मोटी जो ये रोडें होती हैं गांव सड़क की, ये तो घुमा फिरा के बहुत लंबा लेके जाएंगी, लेकिन एक्सप्रेस वे कहीं कोई आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, एकदम सीधा मार्ग। उसी प्रकार कहा भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? बोले संतों के सानिध्य से मिलेगी, बिना संतों की कृपा के ये संभव नहीं है। मतलब भगवान ने ये परमिट करके रखा है कि मेरी भक्ति बिना संतों के संग के नहीं मिल सकती। देवर्षि नारद कहते हैं कि व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक गंधर्व था, ब्रह्मा जी के श्राप से इस पृथ्वी पर एक शूद्र माता के यहाँ पुत्र के रूप में पैदा हुआ। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, आप तो भगवान के अंश हैं, कैसे संभव है कि आप किसी शूद्र माता के यहाँ पैदा हो जाएं? बोले ऐसा ही श्राप था, इस कल्प की बात नहीं है, पूर्व कल्प की बात है। तो जब मेरा जन्म हुआ, मेरी माता विधवा थी, हम गरीबी से बहुत परेशान थे। एक ब्राह्मण के यहाँ मेरी माँ काम करती थी। एक बार 4 मास हुए, 4 मास में कुछ संतों की टोली हमारे गांव आई, मेरी माता उनकी सेवा में लग गई। मैं भी वहां पर जाकर सेवा करता था। वो संत छोटी मोटी सेवा जो मुझे बताते थे मैं करता था, कभी फूल लेकर आता, कभी जल लेकर आता, कभी कुछ लेकर आता। लेकिन उन संतों का जो सत्संग होता था वहां बैठ के मैं सुनता था, उनके साथ कीर्तन करता था। ऐसे करते करते 2-3 महीने व्यतीत हो गए। उनमें से किसी एक संत को मेरे पे दया आ गई, उन्होंने निकट बुलाया और कहा पुत्र इधर आओ, मुझे अपना लेपन, लेपन या शब्द कहा है जो उच्छिष्ट भोजन रह जाता है, झूठा रह जाता है, उसको खिलाया। जैसे ही मैंने पाया मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया। मुझे ज्ञान जो वो मुझे समझ नहीं आता था, वो ठीक ठीक मेरे हृदय में बैठने लगा। उन्होंने मुझे दीक्षित किया और भगवान के स्वरूप का ध्यान पकड़ाया, भाव समाधि मुझे आने लगी, इतना आनंद आने लगा। याद रखिए महाराज, संतों का संग आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है। आप अकेले में भक्ति करके देखें और आप संतों के सानिध्य में रह के भक्ति करके देखें, संतों की कृपा आपके जीवन को बदल के रख देगी। एक योग्य व्यक्ति का साथ आपके जीवन को बदल सकता है। हमारे ब्रज में जब आप वृंदावन जाएंगे तो मंदिर के बाहर ही दरवाजे पर माली होते हैं, फूल माला लेके खड़े रहते हैं, तो माला पैक करके देंगे, किसमें? पत्तल में। आप सब गए होंगे तो देखा होगा, सूखे पत्तल में माला को बांध के देते हैं। अब बताइए, पत्तल की मजाल है कि भगवान के मंदिर तक पहुंच जाए, लेकिन एक अच्छे फूल का सहयोग, माला का सहयोग पाकर वो पत्तल भी भगवान के मंदिर तक प्रवेश करती है। तो अगर हम अयोग्य भी हैं, हमें भक्ति का कोई गुण नहीं है, हमें कोई साधन नहीं आते, कोई बात नहीं, आप किसी अच्छे भगवत भक्त संत महापुरुषों का संग करो, संग में बड़ा असर है। तो यहां नारद जी कहते हैं कि मेरी मां बहुत भक्ति करती थी, संतों की बड़ी सेवा करती थी। एक दिन जब संत जाने लगे, क्योंकि चातुर्मास पूर्ण हुआ, मैं भी जाने की जिद करने लगा, तो मेरी माता, विधवा माता ने संतों के चरण पकड़ लिए। महाराज, मेरा एक ही बेटा, मेरा पति तो मर गया है, यही मेरा इकलौता पुत्र है, इसे मत लेके जाओ।
संतों ने कहा बेटा तुम्हारी माता भी जीवित है, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते, अभी माँ की सेवा करो। मेरा मन अत्यंत दुखी हुआ। वो संत चले गए, मैं रोने लगा, मैं कैसे उनके बिना रहूंगा, किस तरह से मेरा जीवन चलेगा। कुछ दिन के बाद एक सांझ के समय मेरी माँ गाय को दोहने गई तो एक सांप के दंश से सर्प ने उसे डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। माँ के उस दुख पर मैं बहुत रोया कि इकलौती मेरी जननी थी, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन तुरंत अचानक मेरे हृदय में ऐसा भाव आया कि तुझे प्रभु ने इस बंधन से मुक्त किया है, अब तू निश्चित होकर कहीं भी जा सकता है, कोई कर्तव्य तेरे पे नहीं रह गए, इसलिए प्रभु का भजन कर। और इसी को मैंने एक अच्छा मौका समझकर चल दिया। उत्तर भारत बद्रिकाश्रम की ओर आया। घने जंगल थे चारों ओर, मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। मात्र 8 वर्ष की आयु का मैं घने जंगलों के अंदर चला गया। ना मेरी भूख है, ना मुझे प्यास थी। एक पेड़ के नीचे बैठकर मैं भजन ही कर रहा था। वही संतों का बताया हुआ ध्यान मैंने मेरे हृदय में किया तो प्रभु का दर्शन होने लगा। मैं बस आनंद ही ले रहा था कि अचानक वो दर्शन अदृश्य हो गया, गायब हो गया। मैं रोने लगा। मीरा भी कहती है ना अपने भजन में, नगर ढिंढोरा पीती प्रीति न करियो को। मुझे पता होता है कि तेरी प्रीति में, तेरे भजन में इतना दुख मिलेगा मुझे, तू ऐसे छोड़ के चलेगा, तुझे याद नहीं आएगी मेरी। तो मैं सबसे कहती कोई भक्ति मत करो, भगवान का काम ही है, पहले सहयोग देते हैं, पहले आनंद कराते हैं और फिर एकदम से मुझे भूल ना जाए इसलिए तुरंत वो आनंद खींच लेते हैं जिससे आपका स्मरण प्रभु में बना रहे। इसमें क्या होगा, आपकी निरंतरता रहेगी भगवान से, आप सीधे जुड़े रहेंगे।